नमस्कार आप सभी को। मैं क्षमा ओम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। उसकी जो इतनी क्लिष्ट कठिन विधियां हैं जो कि शास्त्र में बहुत ही क्लिष्ट हिंदी में लिखी गई हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। उसको हम सरल भाषा में करके अपने अनुसार समझ रहे हैं कि हम उसको अपने दैनिक जीवन में कैसे बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं। आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप लोग भी इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 विधियां समझ चुके हैं, जिसमें एक विधि थी जिसमें हमें सांसों को गैप के रूप में पकड़ना है, जब 2 सांसों के बीच में एक गैप आता है वो। दूसरी विधि थी हमें सांसों के मोड़ को पकड़ना है, जहाँ से सांसें कन्वर्ट होती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीसरी, चौथी और पांचवी विधि के बारे में साथ में। कुछ वीडियो हमने अलग से इसलिए बनाए ताकि आप थोड़ा समझ लें। मुझे लगता है अब सांसों के बारे में जितना ओशो ने बताया है, अदर बुक्स ने बताया है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो अब हम थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं क्योंकि आपको बेस समझ में आ गया होगा। अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो पिछले 2-3 वीडियो जो हैं वो आप जाकर पहले देख सकते हैं, ताकि आपको ये विधि और अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं विधि नंबर 3, 4 और 5। शिव कहते हैं कि अब जब श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, वहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होता है कि वो दोनों सांसें एक दूसरे में मिल जाती हैं। उस क्षण में या तो वो ऊर्जा रहित होगा या ऊर्जा से भरा हुआ होगा। उसको पकड़ो, उसको समझने की कोशिश करो। इसी को कहते हैं आनापानसति। सति का मतलब होता है विलीन हो जाना, मिल जाना। आने वाली सांस और जाने वाली सांस जहाँ पर एक दूसरे में मिल जाती हैं, एक दूसरे में समा जाती हैं, उसी को कहते हैं सति। तो शिव कहते हैं जहाँ पर दोनों सांसें एक दूसरे में समा जाएं, वहाँ आप ये आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि ये सांस जो है वो अंदर आई हुई सांस है या ये बाहर जाने वाली सांस है। यहाँ पर उस सांस का कोई आइडेंटिफिकेशन ना रहे, बस वो वहाँ आकर मिल जाएं, एक दूसरे में समा जाएं। उस पॉइंट को, उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करो। वही तुम्हारा केंद्र है। जब सांस बाहर जा रही है तब देखो कि बाहर कहाँ जा रही है। जब आप श्वास को ले रहे हैं तो देखो कि वो श्वास कहाँ से ले रहे हैं आप। श्वासों के प्रति अवेयर हो जाओ। ओशो कहते हैं कि जो ताओवादी संत हैं या जो जैन संत हैं, वो ये कहते हैं कि जो तुम्हारा ब्रेन है वो तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र है नाभि। तो हमें श्वास पेट से लेनी चाहिए। सीने से जो श्वास लेने की विधियां बताई गई हैं, तो ओशो का कहना है कि वो सब कुछ तुम्हें विचलित करने के लिए है, तुम्हें भ्रमित करने के लिए है। तुम्हें हमेशा अपने पेट से सांस लेनी चाहिए। एक बच्चा जो होता है, जब आप उसको श्वास लेता हुआ देखेंगे, आप देखेंगे कि वो पेट से सांस ले रहा है। जब वो श्वास ले रहा है तो उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन हम जब श्वास लेते हैं तो हम पूरी श्वास नहीं लेते, हम आधी श्वास लेते हैं। आधी श्वास लेने से हम अपने केंद्र से दूर होते जाते हैं, यानी कि हम हमेशा विचलित रहते हैं, कभी भी संतुष्ट फील नहीं करते, कभी भी फुल फील नहीं करते। हमें हमेशा अपने जीवन में कमियों का एहसास होता रहता है। इसका कारण है हमारी सांसें, क्योंकि अगर हम जब तक सांसों से खुद को भरेंगे नहीं, हमारे एक एक ऑर्गन में, हमारे एक एक सेल में जब तक सांस नहीं जाएगी, तब तक हम अपने आप को अधूरा ही महसूस करते रहेंगे। तो शिव कहते हैं कि तुम उस केंद्र को बार बार स्पर्श करो। अगर तुम अभी स्पर्श नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप ध्यान दोगे, आप उसको कर सकते हो। सांसों को धीमा करो और फोकस करो कि जहां दोनों सांसें एक दूसरे में विलीन हो रही हैं, उस पॉइंट पर फोकस होने के लिए। हमारे शरीर में 2 ईंधन हैं, एक तो है खाना पानी और दूसरी है हमारी सांसें। खाना पानी का स्टोर इतना होता है कि अगर हम खाना पीना छोड़ दें तो भी हम कुछ मंथ, 2-3 मंथ तक जीवित रह सकते हैं। शरीर हमारा शिथिल होता जाएगा, लेकिन फिर भी हम जीवित रह रहे होंगे।
लेकिन एक ईंधन हमारे पास है जिसको हम कहते हैं सांसें। वो हमारे पास एक नियमित उसमें है, एक निश्चित संख्या में है, वो हमारे पास ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। दूसरी बात, उसको संचित भी नहीं किया जा सकता। आप सोचें कि मैं आज संचित करके रख लूँ, बाद में कभी ले लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसे संचित नहीं किया जा सकता। ना हमारा शरीर, ना हमारी आत्मा, ना हमारा कोई ऑर्गन सांसों को संचित करके नहीं रख सकता आगे के लिए, क्योंकि सांसों का संबंध वर्तमान से है। सांसें हमें सिखाती हैं वर्तमान में रहना। एक सांस आई और गई, खत्म हो गई वो बात। वो सांस दोबारा जो आप ले चुके हैं वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। शिव यहाँ पर दो परस्पर विरोधी शब्द का यूज कर रहे हैं। वो विरोधी शब्द क्या है? उन्होंने कहा ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित। उनका कहने का मतलब है वहां पर जहां पर आप इस पॉइंट को पकड़ेंगे, वहां पर शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा नहीं होगी, या शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा बहुत बड़े लेवल पर होगी। अब आपको देखना है कि उस पॉइंट पर आपके मन की स्थिति, आपके सांसों की स्थिति, आपके शरीर की स्थिति किस तरह से है। उस पॉइंट पर जहां पर ये दोनों सांसें मिल रही हैं, आप कैसा फील करते हैं? ऊर्जावान या डिप्लीट? शिव कहते हैं कि जो तुम्हारा केंद्र है यानी कि नाभि, उसको ऊर्जा अगर नहीं मिलेगी तो वो ऊर्जा रहित फील करेगा। आपको हमेशा लगेगा कि कोई शरीर में कोई जान नहीं है, जीवन में कोई रस नहीं है। इसी तरह जब आप उसको ऊर्जा पूरित कर लेते हैं तो आप बहुत ऊर्जावान फील करेंगे। आपको जीवन सुंदर लगेगा, आपको हर एक चीज़ सुंदर लगेगी। शिव कहते हैं ये आपके खाने पीने से संबंधित नहीं है, ये आपकी सांसों से संबंधित है, परमपिता परमात्मा से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। आप अपने शरीर के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी आत्मा से और आपके मन से इसका लेना देना है। जैसे ही तुम अपनी विलीन होती यानी सती होती सांसों को देखते हो तो तुम भी आत्मबोध को प्राप्त हो जाते हो। आत्मबोध किसे कहते हैं? आत्मबोध कहते हैं वो जो मैं कि सचमुच में मैं हूँ, मैं एक परमात्मा का बच्चा हूँ, मुझ में बहुत शक्ति है, जो भी मैं हूँ एज अ सोल, वो मैं अपने आप के लिए आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और मैं परमात्मा से एक भी हो जाता हूँ। तो इस सती वाले पॉइंट, विलीन होने वाले पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको पकड़ना ज़रूरी है। इस विधि को हमें, जैसा कि हमने पहले बताया, आपको करके देखना ज़रूरी है। आपके लिए अगर ये विधि सुगम सरल लगती है तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा अगली विधि पर आप जंप कर सकते हैं। तो अगली विधि क्या है जानते हैं। अगली विधि है जो कि 4th and 5th सूत्र है इस बुक में, उसके बारे में जानते हैं। अगली विधि में शिव कहते हैं कि अपने ध्यान को अपने दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित करो। वहाँ पे जो भी विचार आ रहे हैं उनको चलने दो। फिर अपनी श्वासों को सहस्त्रार्थ तक ले जाने की कोशिश करो। जिनको चक्रों का ज्ञान है वो समझ जाएंगे सहस्त्रार्थ हम किसे कहते हैं, कौन सा पॉइंट है जिसे हम सहस्त्रार्थ कहते हैं। प्राणों से भर लो। जब ऐसा होगा तो प्रकाश बरसेगा। प्रकाश इन द सेंस ज्ञान, मुक्ति, मोक्ष बरसेगा। इस बुक में बताया जा रहा है कि ये जो विधि है ये इतनी रहस्यमय विधि है और ये विधि पाइथागोरस को दी गई थी। जब पाइथागोरस यूनान वापस गए ना, तब वो वेस्ट में, पश्चिम में रहस्यवाद के आधार बन गए। उनको वहाँ पे आध्यात्म का पिता माना जाता है। ये विधि इतनी गहरी है। हमारे भारत से ये विधि जब बाहर जाती है, मॉडिफाई होकर आती है, तब हमें लगता है कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पश्चिम में इस विधि को लेकर लोगों ने अपने जीवन को बहुत उन्नत बनाया है, लेकिन हमारे पास विधि है और हमें इस विधि के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता है। तो आज हम इस विधि को बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत डीप में जानेंगे। तो भुक्टी के बीच में यानी कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान को स्थित करो। जो हमारा बायोलॉजी है और जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो ये बताते हैं कि हमारी भुक्टी के बीच में यानी कि हमारी आईब्रोज के बीच में
एक बहुत ही रहस्यमय भाग है, रहस्यमय ग्रंथि है, जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। इसको हम तीसरी आंख भी कह सकते हैं, शिव नेत्र भी कह सकते हैं। ये जो आंख है ये अंधी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस आंख से कुछ दिखता नहीं है, ये आंख सिर्फ बंद है। जितनी भी विधियां हैं वो सब विधियां इस आंख को खोलने की है। हर किसी के पास ये थर्ड आई होती है। दोनों भुक्टियों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान को केंद्रित करो और अपनी आंखों को बंद कर लो, और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको आने दो और जाने दो। ये जो विधि है ये सब विधियों में सबसे आसान विधि है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आज्ञा चक्र होता है उसे एक्टिवेट करना, उसे जागृत करना सारे चक्रों की तुलना में सबसे ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो मेडिटेशन ध्यान करते हैं वो अपने आज्ञा चक्र पर ही ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सबसे जल्दी जागृत हो जाने वाला चक्र है। थोड़ी देर आपकी आंखें हिलेंगी डुलेंगी, कुछ दिन हो सकता है स्थिर ना रहें। थोड़े दिनों में आपकी आंखें जो हैं वो आपके थर्ड आई पर स्थित होना शुरू कर देती हैं। जैसे ही वहाँ आपकी आंखें स्थिर होती हैं, आपका मन और आपके विचार भी स्थिर होना शुरू हो जाते हैं। तंत्र जितने भी शास्त्र हैं तंत्रों के, उनमें ये कहा जाता है कि जो ध्यान है, चाहे आप ध्यान किसी भी चीज़ पे कर रहे हो सकता है आप इस चक्र पे ना कर रहे हो, किसी और चक्र पे कर रहे हो, किसी अलग विधि का प्रयास कर रहे हो, अलग विधि का अभ्यास कर रहे हो, तब भी ध्यान जो है वो आपकी थर्ड आई का भोजन है, इस पीनियल ग्लैंड का भोजन है। ये पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है जब आप ध्यान करते हैं। तब ये भी कहा जाता है कि ये ध्यान के लिए जन्म जन्मांतर से भूखी है। जैसे ही आप इसे ध्यान का भोजन देते हो तो ये एकदम से जीवित हो जाती है, एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। ये जो ध्यान है ये इसको चुंबक की तरह खींचता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट रहती है। ये चक्र और ये स्थान पीनियल ग्लैंड ये ध्यान की तरफ एक नेचुरल तरीके से अट्रैक्ट रहता है, और हमें इसी बिंदु को जानना है। इसलिए जब आप इस विधि का अभ्यास करें, शांति से बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें, पूरा फोकस अपनी आईब्रो के बीचों बीच और अपनी आंखों को भी वहाँ स्थिर करने का प्रयास करें। अगर आपकी आंखें यहाँ वहाँ, इस विधि में यही एक सबसे बड़ा फॉल्ट है, मतलब एरर है जो कि विधि में दिया नहीं गया है, लेकिन हम जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तब हम इस विधि में इस छोटी सी एरर को हम हमेशा इंक्लूडेड रखते हैं। वो ये है कि जब भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी आंखों पे फोकस नहीं करते, हमारी आंखें यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, यानी कि आंखों की जो पुतलियाँ हैं ना वो, और हम ध्यान के लिए बैठे होते हैं। लेकिन जब भी आप दोनों आईब्रो के बीच में ध्यान लगाएं तो आपकी जो आईब्रो है, आईब्रो के बीच में जो आपकी आंखों का जो कंसंट्रेशन है वो स्थिर होना चाहिए, आंखें भी आपकी स्थिर होना चाहिए। अगर आंखें आपकी यहाँ वहाँ होंगी तो आपका ध्यान भी भटकेगा, और आपकी आंखें स्थिर होंगी तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो इस छोटे से पॉइंट को हमको हमेशा ध्यान रखना है। विचार आ रहे हैं उनकी तरफ हमें नहीं जाना है। फिर इस स्थिति में जैसे आप ध्यान अपनी आंखों को स्थिर कर लेते हैं, फिर अपनी सांसों को देखना है। सांसें नीचे से ऊपर की ओर आ रही हैं पूरी बॉडी में, मतलब हमें इसमें सांसों की जब सांस बाहर निकलती है ना उस पॉइंट पर फोकस करना है कि मैंने अंदर सांस ले ली है, अब वो बाहर जाने के लिए जब एक एक चक्र को भेदती हुई आती है तो वो हमारी विशुद्धि चक्र के बाद हमारी नाक से बाहर निकल जाती है। लेकिन हमें क्या कोशिश करना है कि वो विशुद्धि चक्र से भी ऊपर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक जाए, फिर हमारी बॉडी से बाहर निकले। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ी सी क्रिटिकल है, टेक्निक थोड़ी सी हार्ड है, और ये होगा ही। जैसे जैसे हम अगले अगले सूत्रों की तरफ जाते जाएंगे विधियाँ थोड़ी सी कठिन होती जाएंगी। ठीक है जी, मुझे लगता है कि ये दोनों विधियाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में, क्योंकि अगर हम इसी में पूरा सब बताने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो, भले ही वो कितने भी बेनिफिशियल हों, लेकिन लोगों को लंबे वीडियो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, उनको तुरंत वाला काम चाहिए। इसलिए लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन विधियों को अच्छे से समझें। तो अगले वीडियो में हम अगली विधि की बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो आप लोग का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको और वीडियो से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।